नमो नमः। मम कक्षायां स्वागतम। आज का हमारा संस्कृत ज्ञान में आज का बिंदु है शब्द रूप प्रकरण और आज की कक्षा का जो नाम है वो है शब्द रूप सार संग्रह। शब्द रूपों का अध्ययन हम पिछले काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं और आगे जो आज की इस कक्षा में हम शब्द रूप पढ़ेंगे वो एक सार के रूप में है। आज हम शब्द रूपों के 15 शब्द जो हैं उनके रूप बनाकर देखेंगे। ये जो 15 शब्द हैं, इन 15 शब्दों के रूप किस प्रकार बनते हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से वो शब्द हैं। तो देखो, सबसे पहले है अकारांत पुल्लिंग। अकारांत पुल्लिंग में हमारे सामने है शब्द छात्र, वृक्ष। इसके बाद में आकारांत स्त्रीलिंग। आकारांत स्त्रीलिंग में हमारे सामने शब्द जो है वो है सीता, लता। ये दो शब्द हमारे सामने हैं। सीता लता के बाद में हमारे सामने शब्द है इकारांत। इकारांत में हमारे सामने शब्द है पति, जो इकारांत पुल्लिंग, सखी इकारांत पुल्लिंग, मुनि इकारांत पुल्लिंग, कपि इकारांत पुल्लिंग। इसके अलावा आगे हम अध्ययन करते हैं कि उकारांत पुल्लिंग, साधु शब्द हमारे सामने दिया हुआ है, साधु शब्द। इसके अलावा वारी शब्द का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में, जगत शब्द का अध्ययन करेंगे, राजन शब्द का अध्ययन करेंगे और मनस शब्द का। ये 15 शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं। इन 15 शब्दों का अध्ययन आज के इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम छात्र शब्द देखते हैं। छात्र शब्द कैसे बनेंगे? छात्र है, छात्रौ, छात्राः, छात्रम, छात्रौ, छात्रान्, छात्रेण, छात्राभ्यां, छात्रैः, छात्राय, छात्राभ्यां, छात्रेभ्यः, छात्रात्, छात्राभ्यां, छात्रेभ्यः, छात्रस्य, छात्रयो, छात्राणां, छात्रे, छात्रयो, छात्रेषु, हे छात्र, हे छात्रौ, हे छात्राः। ये छात्र के शब्द हुए। ऐसे ही वृक्ष के बनेंगे। वृक्ष है, वृक्षौ, वृक्षाः, वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान्, वृक्षेण, वृक्षाभ्यां, वृक्षैः, वृक्षाय, वृक्षाभ्यां, वृक्षेभ्यः, वृक्षात्, वृक्षाभ्यां, वृक्षेभ्यः, वृक्षसे, वृक्षयोः, वृक्षाणां, वृक्षे, वृक्षयोः, वृक्षेषु, हे वृक्ष, हे वृक्षौ, हे वृक्षाः। फिर आगे शब्द देखते हैं सीता के, लता के। दोनों आकारांत हैं। तो पहले लता के देखते हैं। लता, लते, लताः, लताम, लते, लताः, लतया, लताभ्यां, लताभिः, लतायै, लताभ्यां, लताभ्यः, लतायाः, लताभ्यां, लताभ्यः, लतायाः, लतयोः, लतानां, लतायां, लतयो, लतासु, हे लते, हे लते, हे लता। इसी प्रकार सीता के बनेंगे। सीता, सीते, सीताः, सीताम, सीते, सीताः, सीतया, सीताभ्यां, सीताभिः, सीतायै, सीताभ्यां, सीताभ्यः, सीतायाः, सीताभ्यां, सीताभ्यः, सीतायाः, सीतयो, सीतानां, सीतायां, सीतयोः, सीतेषु, हे सीते, हे सीते, हे सीताः। फिर हम देखते हैं आगे इकारांत। इकारांत हमारे सामने शब्द है मुनि। मुनि शब्द के जो रूप हैं वो इकारांत पुल्लिंग है। और इकारांत पुल्लिंग में रूप किस प्रकार बनते हैं? मुनि ही, मुनि, मुनयः, मुनिम, मुनि, मुनीन, मुनिना, मुनिभ्यां, मुनिभिः, मुनये, मुनिभ्यां, मुनिभ्यः, मुनेः, मुनिभ्यां, मुनिभ्यः, मुनेः, मुनयो, मुनीनां, मुनौ, मुनयो,
मुनिसु, हे मुने, हे मुने, हे मुनि। फिर आगे कपि शब्द, इसी प्रकार बनेंगे कपि शब्द। कपिहि, कपि, कपयः, कपिम, कपि, कपि, कपिना, कपिभ्याम, कपिभिः, कपये, कपिभ्याम, कपिभ्यः, कपे, कपिभ्याम, कपिभ्यः, कपेः, कपयो, कपीनां, कपौ, कपयो, कपिषु, हे कपे, हे कपे, हे कपि। पति शब्द, पति शब्द इकारांत पुल्लिंग। पति शब्द मुनि और कपि की तरह नहीं बल्कि थोड़े से अलग चलते हैं। किस प्रकार रूप बनेगा ये देखते हैं। पति ही, पति, पतये, पतिम, पति, पतीन, पत्या, पतिभ्याम, पतिभिः, पत्ते, पतिभ्याम, पतिभ्यः, पत्युः, पतिभ्याम, पतिभ्यः, पत्युः, पत्यो, पतीनां, पत्यौ, पत्यो, पतिषु, हे पते, हे पति, हे पतयः। अंत पुल्लिंग शब्द। तो सखी के रूप किस प्रकार बनेंगे। सखा, सखायौ, सखायः, सखायम, सखायौ, सखीन, सख्या, सखिभ्याम, सखिभिः, सखे, सखिभ्याम, सखिभ्यः, सख्युः, सखिभ्याम, सखिभ्यः, सख्युः, सख्यो, सखीनां, सख्यौ, सख्यो, सखीसु, हे सखे, हे सखायो, हे सखायः। ये सखी शब्द इकारांत पुल्लिंग हुई। अब इसके बाद में हम देखते हैं आगे नपुंसक लिंगों में पुस्तक शब्द और फल शब्द। तो पुस्तक शब्द किस प्रकार बनते हैं। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकै, पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः, पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः, पुस्तकस्य पुस्तकयो पुस्तकानां, पुस्तके पुस्तकयो पुस्तकेषु, हे पुस्तकम, हे पुस्तके, हे पुस्तकानि। इसी प्रकार पुष्पके, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पेण पुष्पाभ्याम पुष्पै, पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः, पुष्पात् पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः, पुष्पस्य पुष्पयो पुष्पाणां, पुष्पे पुष्पयो पुष्पेषु, हे पुष्पम, हे पुष्पे, हे पुष्पाणि। ये पुष्प शब्द। आगे हम देखते हैं उकारांत पुल्लिंग साधु शब्द। साधु उकारांत पुल्लिंग जो शब्द है वो है साधु, साधु, साधवः, साधुं, साधु, साधून्, साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः, साधवे, साधुभ्याम, साधुभ्यः, साधोः, साधुभ्याम, साधुभ्यः, साधोः, साधवो, साधूनां, साधौ, साधवो, साधुषु, हे साधो, हे साधु, हे साधवः। ये साधु शब्द। आगे है वारी शब्द। वारी शब्द इकारांत नपुंसकलिंग। ये ध्यान देने वाले शब्द हैं क्योंकि वारी के जो शब्द हैं वो कुछ इस प्रकार बनते हैं। नपुंसकलिंग में है तो ये इस प्रकार बनेंगे। देखो ये हमारे सामने तालिका है। वारी, वारिणी, वारिणी। फिर द्वितीय में वारी, वारिणी, वारिणी, वारिणा, वारिभ्याम, वारिभिः, वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्यः, वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्यः, वारिणः, वारिणो, वारिणां, वारिणी, वारिणो, वारिषु, हे वारी। और एक और बनता है हे वारे, हे वारिणी, हे वारिणी। ये वारी के रूप इस प्रकार। राजन, राजन के जो रूप बनेंगे वो है राजा, राजानौ, राजानः, राजानम, राजानौ, राज्ञः, राज्ञा, राजभ्याम, राजभिः, राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्यः, राज्ञः, राजभ्याम, राजभ्यः, राज्ञः, राज्ञो, राज्ञां, राज्ञी, राज्ञो, राजसु, हे राजन, हे राजानौ, हे राजानः। ये राजन शब्द रूप बने।
राजन के बाद में अगला शब्द रूप जो है वो है भवत शब्द। भवत का अर्थ होता है आप। भवत तकारांत है, इसके रूप बनेंगे भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तम, भवन्तौ, भवन्तः, भवता, भवद्भ्याम, भवद्भिः, भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः, भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः, भवतः, भवतो, भवताम, भवती, भवतो, भवत्सु, हे भवन, हे भवन्तौ, हे भवन्तः। ये भी ध्यान देने वाले शब्द रूप हैं, इनको आप अच्छे से लिख करके याद करोगे, बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मनस शब्द के रूप किस प्रकार बनते हैं ये देखते हैं। मनस के रूप बनेंगे मनः, मनसि, मनांसि, मनः, मनसि, मनांसि, मनसा, मनोभ्याम, मनोभिः, मनसे, मनोभ्याम, मनोभ्यः, मनसः, मनोभ्याम, मनोभ्यः, मनसः, मनसो, मनसाम, मनसि, मनसो, मनस्सु, हे मन, हे मनसी, हे मनांसी। तो ये 15 शब्द रूप जो हैं वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपसे आशा है कि आप इनका घर पर अध्ययन करेंगे और इनको याद करेंगे ताकि आप परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें। और आप देख रहे हैं ए विज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं हूं विकास शर्मा। धन्यवाद। जयतु भारतम।